जिंदगी में खुश रहने की हर एक की चाह होती है। कभी कभी हम अपने अच्छे होने के प्रयास में इतना खो जाते हैं कि हम अपनी भावनाओं को छिपाने लगते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करना असल जिंदगी में हमें दुखी कर सकता है? आइए इस बात पर हम गहराई से विचार करें। क्या सच में अच्छे बनना हमारी खुशियों के लिए सही है या गलत? क्या कभी कभी अपने दुखों को स्वीकार करना या उन पर विचार करना भी जरूरी है? आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, बौद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का एक छोटा सा किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। वह हमेशा अपने खेतों में अपनी मेहनत से फसल उगाने में बिजी रहता था। रामनाथ बहुत ही अच्छा और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। रामनाथ के इसी गुण की वजह से गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। रामनाथ का एक प्यारा सा परिवार था। उसकी पत्नी सुमित्रा और उसके 2 बच्चे थे। सुमित्रा अक्सर अपने पति से कहती थी, हे रामनाथ, तुम इतने अच्छे हो, लेकिन कभी कभी मुझे इतनी चिंता होती है क्योंकि तुम दूसरों की मदद करते करते हमारी और अपने बच्चों की कदर भूल जाते हो। रामनाथ हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, सुमित्रा, अच्छाई सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो हम भला किस काम के हैं? जो कुछ भी मेरे पास है वो सब भगवान का दिया हुआ है। हमें इसे बांटने में संकोच नहीं करना चाहिए। गांव के सभी लोग अपनी मदद के लिए रामनाथ के पास आते थे। चाहे कोई बीमार हो, चाहे किसी को मजदूर न मिल रहा हो, या फिर किसी की शादी की तैयारी हो, ये सभी तरह के लोग रामनाथ की मदद की उम्मीद रखते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। दीनू नाम का एक किसान अपने खेत में काम करता हुआ गिर गया। गांव के सभी लोग रामनाथ के पास आए। हे रामनाथ, तुम ही दीनू की मदद कर सकते हो। इस गांव में भला तुमसे अच्छा कौन है जो दीनू की मदद करेगा? रामनाथ तुरंत दीनू के पास गया। उसे देखकर दीनू की पत्नी सीता बोली, हे रामनाथ, मेरा पति घायल है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। कृपया आप हमारी मदद करो। रामनाथ ने बिना कोई देरी किए कहा, हे सीता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को शहर ले जाऊंगा। मेरे पास जो भी है वो सब तुम लोगों के लिए है। रामनाथ ने दीनू को अपने कंधे पर उठाया और वह शहर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन इसके लिए उसे अपनी बचत का अधिकांश हिस्सा खर्च करना पड़ा। जब रामनाथ घर लौटा तो उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसे देखा और कहा, हे रामनाथ, तुमने फिर से अपनी सारी बचत खर्च कर दी। हम भला अब क्या करेंगे? रामनाथ ने उत्तर दिया, अरे सुमित्रा, मैंने जो किया वो सही था। हमें दीनू और उसकी परिवार की मदद करनी थी। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? इस पर सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन रामनाथ, हमें अपने बच्चों का भी तो ध्यान रखना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तो भला हम क्या करेंगे? रामनाथ ने अपनी पत्नी को दिलासा दिया, तुम भगवान पर विश्वास रखो, वो हमेशा हमारी मदद करेगा। समय बीतता गया और गांव में सूखा पड़ने लगा। सभी गांव वालों के पास कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा था। ऐसे संकट घड़ी में रामनाथ ने अपनी फसल को सभी के साथ बांटने का निर्णय लिया। उस दिन गांव के सभी लोग रामनाथ के पास आए। गांव वाले कहने लगे, हे रामनाथ, तुमसे बहुत मदद की उम्मीद है। तुम्हारे पास बहुत सारा अनाज है, कृपया हमारी मदद करो। रामनाथ ने अपनी फसल का सारा अनाज गांव वालों को बांट दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में रामनाथ के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। फिर सुमित्रा ने कहा, हे रामनाथ, तुम्हारी अच्छाई ने हमें इस स्थिति में डाल दिया है कि हमारे खाने के भी लाला पड़ रहे हैं। अब तुम क्या करोगे? रामनाथ ने कहा, अरे मैंने जो किया उस पर मुझे गर्व है, लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करूँगा। एक दिन जब रामनाथ दुखी और निराश था, तभी उसी गांव में एक महान संत गुरुजी वहां आए। गुरुजी ने जब रामनाथ की स्थिति देखी तो उनसे पूछे बिना रहा नहीं गया। गुरुजी ने पूछा, अरे बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? हे गुरुजी, मैंने अपनी सारी मेहनत दूसरों के लिए लगा दी, लेकिन मैं और मेरा परिवार सारा भूखा है। लोगों की मैंने मदद की, लेकिन अब वो मुंह मोड़ चुके हैं। गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, यहाँ जो समस्या है वो तुम्हारी अच्छाई नहीं है, बल्कि अत्यधिक अच्छाई है।
अगर तुम अपने और अपने परिवार वालों के दुख को नजरअंदाज करोगे तो फिर तुम्हारे अच्छे कर्म का कोई अर्थ नहीं होगा। फिर गुरुजी ने रामनाथ को एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी राजा धर्मवीर की है, जो एक महान शासक था, लेकिन उसने अपनी अत्यधिक अच्छाइयों के कारण बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया। राजा धर्मवीर का राज्य बहुत ही बड़ा था। उसकी प्रजा उसे बहुत ही पसंद करती थी। वह हमेशा ही प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। लेकिन उसका एक दोस्त था, वो हर समय हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। फिर रामनाथ ने सवाल किया, हे गुरुजी, क्या दूसरों की मदद करना ये बुरी बात है? फिर गुरुजी ने उत्तर दिया, अरे नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम इस कहानी को सुनो। एक दिन राजा ने देखा कि उसके राज्य में सूखा पड़ा है, लोग भूख से मर रहे थे। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति और अनाज प्रजा के बीच में बांट दिया, लेकिन उसने अपने आप को और अपने परिवार को नजरअंदाज कर दिया। राजा धर्मवीर ने अपने सारे राजकोष को खाली कर दिया। जब उसके पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो सारी प्रजा उसे भूल गई। सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझ गए। फिर राजा ने सोचा, मैंने तो सबकी मदद की, लेकिन मेरे बुरे वक्त में मेरी कोई मदद नहीं करने आया। रामनाथ ने फिर पूछा, हे गुरुजी, फिर राजा ने क्या किया? फिर उस राजा ने एक ज्ञानी संत से मुलाकात की। संत ने कहा, हे महाराज, आपकी अच्छाई अद्भुत है, लेकिन आपको खुद की भी देखभाल करनी चाहिए। अगर आप खुद कमजोर होंगे तो भला दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे? फिर गुरुजी ने रामनाथ को एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक बहुत ही सुंदर और विशाल बरगद का पेड़ था, जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। यह पेड़ बहुत ही पुराना और शक्तिशाली था। यह पेड़ गांव के सभी लोगों को छाया देता था और उसका फल सभी लोगों के भोजन का स्रोत था। गांव के बच्चे इस पेड़ के नीचे खेलते थे और सभी बुजुर्ग लोग वहां बैठकर अपनी अपनी बातें किया करते थे। फिर एक महिला जिसका नाम जया था उस पेड़ के नीचे आई। वह बहुत थकी हुई थी और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसने पेड़ से कहा, हे पेड़, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मुझे अपना एक फल दे सकते हो? बरगद का पेड़ बोला, अरे बेटी, मैं तुम्हें फल दे सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया है? क्या तुमने कभी मेरे लिए कुछ किया है? जया ने कहा, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे नीचे बैठती हूँ, तुम मेरी मदद करो। फिर पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें फल दूंगा, लेकिन याद रखो, मुझे भी अपनी जड़ मजबूत करने के लिए पोषण चाहिए। जया ने फिर से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। फिर पेड़ ने जया को फल दिया। फिर जया ने उस फल को खाया और अपनी स्थिति को समझा। उसने पेड़ की बात को ध्यान से सुना। फिर वह हर रोज पेड़ की देखभाल करने लगी, उसकी जड़ों में पानी डालने लगी और उस पेड़ के आसपास की सफाई करने लगी, और कुछ ही समय में वह पेड़ मजबूत हो गया। फिर पेड़ ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो कभी भूखी नहीं रहेगी। फिर इस तरह जया ने समझा कि दूसरों से लेना ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। इसी तरह पेड़ ने भी सीखा कि एक दूसरे की भलाई करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। फिर गुरुजी ने रामनाथ से कहा कि बेटा, तुम्हें भी समझना चाहिए कि अच्छाइयों के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। राजा धर्मवीर और बरगद के पेड़ ने दोनों ने हमें ये सिखाया है कि अगर हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करेंगे तो न केवल हम कमजोर होंगे, बल्कि हम जिनकी मदद करने का प्रयास करते हैं वे भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। रामनाथ ने ध्यान पूर्वक सुना। उसने कहा, हे गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, लेकिन मैंने अपने परिवार की जरूरतों को भुला दिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अब संतुलन बनाना होगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही है रामनाथ, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम खुद को और अपने परिवार को मजबूत नहीं करोगे तो तुम अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी शक्ति भी खो दोगे। उस दिन के बाद रामनाथ ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने समझा कि सबसे पहले अपनी जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है। फिर उसने सुमित्रा से कहा, हे सुमित्रा, अब से मैं सबसे पहले अपने परिवार को देखूंगा, जो उससे बचेगा उसके बाद ही दूसरों की मदद करूंगा, लेकिन आज के बाद मैं सोच समझकर दूसरों की मदद करूंगा। सुमित्रा ने कहा, तुम्हारी बात यह सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। हम दोनों को अब एक योजना बनानी होगी ताकि हम जरूरतमंदों की मदद कर सकें, लेकिन हम अपने संसाधनों को भी सुरक्षित रख सकें।
रामनाथ ने गांव के अन्य किसानों के साथ चर्चा की और उन्होंने एक सहायता समूह बनाने का प्रयास किया। इस समूह का उद्देश्य ये था कि सभी किसान अपनी जरूरतों और समस्याओं पर चर्चा करें और मिलकर एक दूसरे की मदद करें। इस तरह वह एक दूसरे की मदद करते हुए खुद को भी मजबूत कर सकें। धीरे धीरे समय बीतता गया और रामनाथ ने सभी किसानों ने एकजुट होकर अपनी फसलें उगाने का निर्णय किया। गांव के लोग अब पहले से खुश और समृद्ध थे। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधाय न में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।